हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद याशिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज की क्लास में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है क्लॉक। जी हाँ, आज हम घड़ी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एसएससी, केवीएस, एनवीएस, कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, ठीक है, यूपी के एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम्स के अंदर क्लॉक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग में। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। साथ साथ नोट्स बनाइएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा। तो देखिए, क्लॉक के बारे में आज हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। किस तरह की क्लॉक रहती है। मान लीजिए एक सर्कल है, इस शेप के अंदर हमारी क्लॉक होती है, ठीक है, सर्कल वाली क्लॉक। उसके अंदर देखिए किस तरह से इसको हम डिवाइड, ये पूरा की पूरा एक सर्कल हो गया, ठीक है। अब एक पूरा सर्कल है, एक पूरे सर्कल में कितना एंगल बनता है, कंप्लीट कितना एंगल बनाता है एक सर्कल, 360 डिग्री का एंगल जो है एक कंप्लीट सर्कल बनाता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको डिवाइड कर रही हूँ। इसको मैंने डिवाइड कर लिया यहाँ से 4 पार्टीशंस के अंदर, ठीक है। इसको मैंने 4 पार्टीशंस के अंदर डिवाइड कर लिया। अब बताइए कितना कितना एंगल बन जाएगा, सभी के अंदर कितना एंगल बन गया। देखिए ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। उसी के साथ ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री का। सेम इस साइड दोनों एंगल भी कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, यहाँ पर 4 पार्ट्स के अंदर। ये बेसिक है, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम जो है ट्रिक्स को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ट्रिक्स के साथ जो है आप बिल्कुल फास्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को भी सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो साथ साथ अच्छे से नोट्स बनाइए। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है, दोनों लैंग्वेज के अंदर रहेगी क्लास। तो देखिए इस तरह से कर लिया हमने। अब क्लॉक के अंदर यहाँ क्या होता है, घड़ी के अंदर यहाँ 12, यहाँ 6, 3 एंड 9, इस तरह से 3, 6, 9, 12 इस तरह से क्लॉक के अंदर होते हैं। 12 घंटे वाली घड़ी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, 12 आवर्स वाली क्लॉक की। तो उसके बाद देखिए यहाँ तक हमने डिवाइड कर लिया। अब 12 से 3 के बीच में 1 भी बजेगा, 2 भी बजेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम ले लेते हैं। 12 से 1 के बीच में यहाँ 1 ले लिया, यहाँ हमने 2 ले लिया, ठीक है। इसको भी जब हमने डिवाइड कर लिया, 12 से 3 के बीच में भी हमने क्या कर लिया, 3 पार्टीशंस के अंदर और डिवाइड कर लिया, ठीक है। कितने पार्टीशंस बन गए यहाँ से, 1, 2 एंड 3 पार्टीशंस में हमने और डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल था। जब हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 90 डिग्री वाले को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा, तो एक एंगल कितने का बन जाएगा, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का पर एंगल हो गया, यानी कि ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। इसी तरह से ये वाला एंगल भी हो गया 30 डिग्री एंड नेक्स्ट वाला भी हो गया 30 डिग्री। सेम इसी तरह से बाकी के अंदर रहेगा। देखें किस तरह से रहेगा, जैसे यहाँ पर क्या बजेंगे, 4 बजेंगे, फिर 5 बजेंगे, ठीक है। 3 के बाद 4, फिर 5। इसी तरह से ये भी कितने कितने के एंगल में, 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल में ये क्या हो गए, डिवाइड हो गए। सेम इसी तरह से पूरी क्लॉक बन जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ भी ये 30 डिग्री के एंगल के अंदर पार्टीशंस के अंदर डिवाइड कर दिए गए। ये भी 30 डिग्री एंड ये भी 30 डिग्री। इसी तरह से 9 के बाद क्या टाइम होगा, 10 बजेंगे और 10 के बाद 11 बजेंगे, ठीक है। इसको भी हमने डिवाइड कर दिया है। 90 डिग्री ये टोटल था, 90 डिग्री, उसको हमने 3 पार्टीशंस के अंदर डिवाइड किया, तो कितने कितने डिग्री का एंगल बन गया, 30 डिग्री के एंगल्स के अंदर ये हमारा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से हमने देखा कि कंप्लीट जो सर्कल है हमारा वो 360 डिग्री का है। कंप्लीट सर्कल कितने का है, 360 डिग्री का है। और यहाँ से हमने इस क्लॉक को कितने पार्टीशंस के अंदर टोटल डिवाइड कर लिया, देखिए 3, 6, 9, 12, 3 पार्ट्स किए थे, ठीक है। तो टोटल 12 डिविजन्स बन गए। कितने डिवीजन बन गए इसके, 12 डिवीजन बन गए। और कितने डिग्री का टोटल एंगल है, 360 डिग्री का यहाँ पे हमारे पास टोटल एंगल है। तो देखिए 12 डिवीजन हमने बना लिए, यहाँ से कितने, 12 डिवीजन कर लिए, जो कि 360 डिग्री के इक्वल है। एंगल कितना है, 360 डिग्री हमारा टोटल है। तो देखिए 12 डिवीजन जैसे 360 डिग्री के इक्वल है, तो एक डिवीजन क्या हो जाएगा, एक डिवीजन निकालने के लिए कि एक डिवीजन की वैल्यू क्या रहेगी, हम क्या करेंगे, 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि पर डिवीज़न हमारा कितने का हो गया, 30 डिग्री। यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक एक डिवीज़न हमारा कितने का हो गया है, 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप बोल सकते हैं 30 डिग्री हमारी वैल्यू रहेगी। ये तो हमारी पहली बात, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं घड़ी की सुइयों की, ठीक है।
घड़ी की सुइयों की, क्लॉक के हैंड्स की। ठीक है, क्लॉक हैंड्स की बात करेंगे तो देखिए क्या रहता है इसके अंदर, क्लॉक के अंदर ये हमारी मान लीजिए क्लॉक होगी। ठीक है, क्लॉक के अंदर क्या रहता है, क्लॉक के अंदर जो सबसे छोटी वाली सुई होती है, जो सबसे वाला हैंड होता है वो कौन सा होता है, आर हैंड होता है। ठीक है, उसके बाद होती है वो होती है सबसे उससे बड़ी, वो मिनट वाली सुई होती है, वो मिनट हैंड होता है। और जो सबसे बड़ी सुई रहती है, सबसे बड़ी वाली, वो रहती है सेकंड हैंड। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं, जो सबसे बड़ी वाली सुई होती है वो सेकंड वाली होती है, सेकंड हैंड। ठीक है, उससे छोटी वाली जो सुई होती है वो कौन सी होती है, मिनट हैंड। और जो सबसे छोटी सुई होती है वो कौन सी होती है, आर हैंड। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? तो अब देखिए यहाँ पर तीन सुइयों की हमने बात की है, 3 हैंड्स की हमने बात की है, लेकिन रीजनिंग के अंदर, ठीक है, जहाँ भी हम क्लॉक के क्वेश्चंस को करेंगे वहाँ मैं अब देखिए इसके बाद पढ़ाऊँगी आपको, मैं बोलूँगी कि 2 हैंड्स ऑफ क्लॉक। ठीक है, तो वहाँ पर कौन से 2 हैंड्स की बात हो रही होगी, वहाँ पर बात होगी मिनट वाले हैंड की और आर वाले हैंड की। सेकंड वाले हैंड की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे रीजनिंग के अंदर। ठीक है, सेकंड वाले हैंड की हम बात नहीं करेंगे, मिनट हैंड की और आर हैंड की हम बात करेंगे। इन दोनों को लेकर के हम चलेंगे, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे करते हैं। यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद बात आती है स्पीड की। किस चीज़ की बात करेंगे, स्पीड। अब कहेंगे कि आप स्पीड किस चीज़ की, स्पीड किस चीज़ की होगी। यहाँ पे हमने बात की 2 हैंड्स की, आर हैंड की और मिनट हैंड की, ये किसी स्पीड से भी तो चलती हैं, तो उसे हम देख लेते हैं। स्पीड की जब हम बात कर रहे हैं, स्पीड की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर हैंड की और मिनट हैंड की। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जब सुई, घंटे वाली सुई यानी कि आर हैंड जब 12 से 1 के बीच चली, 12 से 1 तक चलने में 1 घंटे में उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का। उसी टाइम पर मिनट वाली सुई 1 घंटे में यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, मिनट वाली सुई 1 घंटे में यहाँ से चलना स्टार्ट हुई और पूरी की पूरी वापस यहाँ आ गई। ठीक है, उसने कितने डिग्री का एंगल बना दिया, 360 डिग्री का। लेकिन आर हैंड ने कितनी डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का। एक आर के अंदर 1 आर में आर हैंड ने 30 डिग्री का एंगल बनाया। उसी टाइम पर मिनट हैंड ने 1 घंटे के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनाया, 1 घंटे के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनाया। यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद देखिए, एक आर में मिनट कितने होते हैं, 1 आर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए 1 आर में 60 मिनट। 60 मिनट की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री है, 60 मिनट की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री है। तो 1 मिनट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 30 डिग्री, 60 यहाँ है तो नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में 30 डिग्री अपॉन 60। ठीक है, इसको कट करके कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/2, हाफ डिग्री यानी कि। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 आर की वैल्यू 360 डिग्री है। ठीक है, तो 1 आर में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। तो 60 मिनट्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 360 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक आपको? उसके बाद देखिए 1 मिनट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 60, यही करेंगे हम, 360 अपॉन 60। इसको कट कर लीजिए, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 डिग्री। यानी कि 1 मिनट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 1 मिनट की वैल्यू यहाँ से हमें 6 डिग्री मिल चुकी है, और यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू 1/2 यानी कि हाफ डिग्री मिल चुकी है। ठीक है, ये कब हुआ, मिनट आर हैंड की बात हुई, और ये कब, जब मिनट हैंड की बात की हमने। यहाँ तक क्लियर हो गया? मिनट हैंड से तो हमें मिला है 6 डिग्री का एंगल। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री का, और आर हैंड से मिला है हमें 1 मिनट के अंदर हाफ डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ देखिए, जब हमने बात की मिनट हैंड की, मिनट हैंड से मिला है हमें 6 डिग्री का एंगल, और आर हैंड से मिला है हमें हाफ डिग्री का एंगल। ठीक है, जब यहाँ से 6 डिग्री का एंगल बना, यानी कि जब 6 डिग्री का एंगल दे रहा है हमें, 6 डिग्री का एंगल किससे मिला हमें, मिनट हैंड से, और उसी टाइम पे हाफ डिग्री का एंगल मिला है हमें आर हैंड से। तो बाकी का डिस्टेंस इनके बीच में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिफरेंस इनके बीच में कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। 6 डिग्री में से जब हम माइनस करेंगे हाफ डिग्री को, ठीक है, 6 डिग्री में से जब हम माइनस करेंगे हाफ डिग्री को, तो क्या वैल्यू आएगी, 6 में से हाफ माइनस करेंगे तो 5 × 1/2 डिग्री। ठीक है, 6 में से आधा माइनस के कितना रह जाएगा, 5.5। ठीक है, 5 × 1/2 डिग्री। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11/2 डिग्री।
11/2 डिग्री। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम रफ करके इसको आगे करेंगे। यहाँ तक हमने सीख लिया है एंगल किस तरह से मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों बनाती हैं, उसका एंगल हमें पता लग चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें क्वेश्चंस किस तरह के फ्रेम होते हैं। तो क्वेश्चंस आपके फ्रेम होंगे तीन टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ फ्रेम होंगे। तो एक एक करके हम सभी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो इसके बाद देखिए हम बाकी के टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम बात कर रहे हैं 12 घंटे वाली घड़ी की, यहाँ पर हम घड़ी को जो है 12 घंटे वाली घड़ी लेकर ही चलेंगे, 24 घंटे वाली घड़ी हम लेकर यहाँ नहीं चलेंगे, ठीक है। जहाँ भी रीजनिंग में बात होगी हम 12 घंटे वाली, ठीक है, 12 आवर्स वाली क्लॉक को लेकर चलेंगे, 12 आवर्स वाली क्लॉक को लेकर चलेंगे। अब मुझे ये बताइए, जब घड़ी में 12 बजेंगे, 12 बजे को आप इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। AM PM का कोई केस नहीं होगा यहाँ पर, आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें 12 घंटे वाली घड़ी लेकर चलनी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए 12 को इस तरह से लिखते हैं आप, और किस तरह से लिखा जा सकता है 12 को, 11:60 घड़ी में जब 11:60 का समय हुआ है, ठीक है, तो अभी वो किसके इक्वल है, 12 बजे के इक्वल है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह का भी टाइम होता है क्लॉक के अंदर 00:00, ठीक है। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन तीनों का मतलब क्या है, घड़ी में 12 बजे हैं, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करने वाले हैं आगे क्वेश्चंस में। तो देखिए किस तरह के अब कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। अभी हम पहले डिस्कस करेंगे मिरर इमेज के क्वेश्चंस को। मिरर इमेज कह सकते हैं या फिर मिरर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं आप। मिरर इमेज के और मिरर रिफ्लेक्शंस के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या बात रहेगी, जहाँ भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए कि रियल टाइम जो अभी हुआ है उससे आपको निकालना है रिफ्लेक्शन टाइम या फिर उसकी इमेज, या फिर आपसे पूछ लिया जाए रिफ्लेक्शन टाइम से रियल टाइम निकालना, आपसे पूछ लिया जाए रिफ्लेक्शन टाइम से रियल टाइम अगर आपसे निकालना पूछ लिया जाए, तो इन दोनों ही केसेस के अंदर आपको क्या करना होगा, 1160 में से माइनस कर देना है जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी। 1160 में से आपको माइनस कर देना है जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी। दोनों ही केसेस में अगर आपसे पूछ लिया जाता है, कोई आपको रियल टाइम गिवन है, उसका इमेज क्या बनेगी वो टाइम निकालिए, या फिर कि पूछ सकते हैं रिफ्लेक्टिव टाइम निकालिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन टाइम क्या रहेगा, या फिर रिफ्लेक्शन टाइम से रियल टाइम पूछ लिया जाए। दोनों ही केसेस में आप क्या करेंगे, 1160 में से माइनस करेंगे। इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे इसी के कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। इस टाइप को हम कवर करेंगे इसी के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए देखिए, अब हम मिरर इमेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं कुछ 5 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ साथ आप नोट करेंगे इन क्वेश्चंस को और मेरे साथ साथ ही आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देंगे, ठीक है। उससे पहले हम सीख लेते हैं। देखिए यहाँ तो कुछ वैल्यू गिवन है 640, 345 इस तरह से, लेकिन उससे पहले अगर आपसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं एग्जामिनर, कोई एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है, तो उसको तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो मैं मेथड बताऊँगी उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार हम देखें किस तरह से और निकाल सकते हैं कि अगर हमें कुछ याद ना रहे जो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ, तो उसके बिना हम किस तरह से निकालेंगे। तो अब देख लीजिए, इस तरह की एक क्लॉक है हमारे पास, ठीक है। तो क्लॉक के अंदर यहाँ 12 हो गया, यहाँ 6, ठीक है। नॉर्मली एक बार मैं क्लॉक बना रही हूँ जो हमारी रहती है, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपको नोट करते जाना है। अगर आपसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ले और उससे आपका क्या पूछ ले, कोई रिफ्लेक्टेड टाइम जो है वो क्या रहेगा, तो वो किस तरह से रहेगा हम उसको देख लेते हैं। तो अब देखिए, अगर आपसे यहाँ पर 11 का रिफ्लेक्टेड टाइम पूछ लिया जाए कि रियल टाइम इस टाइम पर हुआ है 11 o'clock, तो इसका रिफ्लेक्टेड टाइम क्या रहेगा। तो 11 का आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 11 का जो रिफ्लेक्टेड टाइम रहेगा
वो 1 रहेगा। ठीक है, 11 का रिफ्लेक्टेड टाइम क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए इफ़ द रियल टाइम इज़ 2 o'clock देन व्हाट इज़ द टाइम शोन बाय द रिफ्लेक्शन, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो 2 o'clock है, इसका रिफ्लेक्टेड टाइम हो जाएगा यहाँ से 10। ठीक है, डायरेक्ट। उसी तरह से 3 का पूछ लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा 9। इसी तरह से 4 का हो जाएगा 8 और 7 का रिफ्लेक्टेड टाइम हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से हम जो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमसे एग्जामिनर ने पूछी है तो उसका हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो एग्जामिनर एग्जैक्ट वैल्यू ना दे करके इस तरह के क्वेश्चन हमसे फ्रेम करता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ द रियल टाइम इज 6:40 देन व्हाट इज़ द टाइम शोन बाय द रिफ्लेक्शन। अभी जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही थी तो मैंने डिस्कस किया था, जहाँ भी रियल वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि रिफ्लेक्टेड वैल्यू क्या रहेगी, रिफ्लेक्टेड टाइम क्या रहेगा, तो आपको क्या कर देना है, 1160 में से डायरेक्ट उसको माइनस कर देना है। ठीक है, उसी का यूज़ हम इन क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रियल टाइम दिया है 6:40 और रिफ्लेक्शन टाइम पूछ लिया गया आपसे। ठीक है, तो रियल टाइम क्या गिवन है 6:40, उसको हम क्या करेंगे 1160 में से, फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है अभी, 1160 में से माइनस कर देंगे। तो करिए माइनस, क्या आ जाएगा यहाँ से 0, यहाँ से 2 और 11 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आ गया 520। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड टाइम हमारा यहाँ से आ जाएगा 520। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना, बस 1160 में से हमें माइनस करवा देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, इफ द रियल टाइम इज 3:45 देन व्हाट इज द टाइम शोन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें भी सेम यही मेथड हम अप्लाई करेंगे, आपको साथ साथ कमेंट में आंसर करना है। करिए कमेंट में आंसर दीजिए, साथ साथ इसका क्या आंसर आ जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, 1160 में से 345 को माइनस करवाना है। तो चलिए जल्दी से सभी के सभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट में इसका आंसर दीजिए। 1160 में से 345 को हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो 1160 में से जब हम 345 को माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा 8। तो 815 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। 815 हमारा राइट आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है 815। राइट, ये तो थे इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको एक थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है, इसको भी हम देख लेते हैं। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर पजल हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट, तो इसको भी हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए स्टेटमेंट को, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या कहती है स्टेटमेंट। इफ द रियल टाइम इज 12:30 देन व्हाट इज द टाइम शोन बाय रिफ्लेक्शन। ओके, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो इसके अंदर देखिए रियल टाइम 12:30 गिवन है, तो इसके अंदर भी हमें कुछ चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन जैसे हो रहा था हम वही करेंगे। तो क्या करेंगे, 1160 में से ही हमें माइनस कराना है 12:30 को। तो 12:30 है, 12 को मैंने आपको क्या बताया था 12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, बताया था मैंने अभी आपको। तो 12:30 को हम क्या लिख सकते हैं, 12:30 को 00:30 इस तरह से ये लिख सकते हैं। इसका मतलब भी तो 12:30 ही हुआ, इसका मतलब भी क्या हुआ 12:30। ठीक है, तो इसका यूज़ करेंगे हम 00:30, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, कर दीजिए माइनस, यहाँ से आ गया 30 और यहाँ आ गया 11। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 11:30। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल मैं आपको बेसिक से बताऊँ तो मान लीजिए अगर आपको ये भी याद नहीं रहता तो सोचिए किस तरह के हमारे पास क्वेश्चन रहेगा। मान लीजिए ये क्लॉक है 3, 6, 9 और 12। राइट, ठीक है, तो हमें क्या पूछा है 12:30 का रिफ्लेक्टेड टाइम पूछा है। तो 12:30 पे टाइम किस तरह से होगा, घड़ी की सुइयाँ किस तरह से होंगी, कुछ इस तरह से होएगी। ये वाली होगी हमारी घंटे वाली सुई आवर हैंड और ये वाला हो गया हमारा मिनट हैंड, कुछ इस तरह से होगी। और इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज पूछिए तो रिफ्लेक्टेड इमेज क्या हो जाएगी इसकी। अब हम इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज को देख लेते हैं क्या रहेगी। इमेज ही तो निकालनी है, क्वेश्चंस तो इमेज के ही हैं। माइंड में आप डायरेक्ट सोच के भी कर सकते हैं विदाउट माइनस करें कि ऐसे था तो क्या बन जाएगा 12, 9, 3, 6
ये हमारी वॉच होगी। अब देखिए इसका रिफ्लेक्टेड करेंगे, जब हम रिफ्लेक्शन निकालेंगे मिरर, ठीक है, मिरर लगाएंगे तो ये वाली जो सुई है ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। इतना जितना एंगल वो यहाँ बना रही है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वो जो एंगल बना रही है उतना ही इस साइड पर मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये होगी हमारी इस तरह से, और ये वाली सेम ही रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ये 11 की तरफ होगी, तो कितना आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा हमारे पास 11:30 बजे, ठीक है। 11:30 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। ओके, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो चुका है हमारे पास 11:30। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रियल टाइम इज 4 o'clock देन व्हाट इज द टाइम शोन बाय रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अभी हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, और एग्जैक्ट वैल्यू के केस में मैंने आपको इमेज बनाकर दिखाई थी कि हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो डायरेक्ट बताएंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्ट बताएंगे, मैंने आपको यहाँ से बताई थी ना अभी की डायग्राम में, तो किस तरह से बताया था मैंने, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 4 था, यहाँ 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इस तरह से बताई थी ना मैंने अभी आपको वैल्यू, डायग्राम रफ कर दिया मैंने पहले वाला, इस तरह से वैल्यू बताई थी। तो देखिए क्या आ रही थी इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज 8 की 4, ठीक है, 4 की कह लो 8 की पूछो तो 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट ही 8 o'clock इसका रिफ्लेक्टेड टाइम आ जाएगा, ठीक है, 8 o'clock। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 1160 में से माइनस कर सकते हैं, 1160 में से फोर्थ क्वेश्चन के लिए भी आप यही कर सकते हैं, 1160 में से 4 o'clock को माइनस करेंगे, 4 o'clock को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से 60, और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से हमें मिल जाएगा 7। तो 760 का मतलब क्या आ गया, 8 o'clock, घड़ी में 8 बजे का समय हुआ है, तो 8 o'clock भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ऑप्शन में अगर आपको 760 मिल जाए तो 760 पे टिक करेंगे, 8 o'clock मिल जाए तो आप 8 o'clock पर टिक कर देंगे, ठीक है। दोनों में से एक ही आपको गिवन होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक सभी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रियल टाइम इज 11:35 देन व्हाट इज द टाइम शोन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अब हमें रियल टाइम गिवन है 11:35, तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। सेम केस रहेगा, जैसे अब तक हम सॉल्व करते आए हैं उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 11:35 के केस में क्या रहेगा, देखिए 1160 में से माइनस करेंगे 11:35 को, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी, यहाँ से 5 आया, यहाँ से आया 2, और यहाँ से 0 0, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन में इस तरह से गिवन हो सकता है, या फिर क्या गिवन हो सकता है इसका 0025 का मतलब क्या है, 12:25 का समय हुआ है, 12:25, ठीक है। तो इस तरह से भी हमें गिवन हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। सो गाइज ये थे आज के हमारे मिरर इमेज के कुछ क्वेश्चंस को, मिरर इमेज का जो है पार्ट हमने कवर कर लिया है, बाकी के टाइप्स को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके गाइज, दिस साइड याशिका साइनिंग ऑफ, टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।